प्रभु जी धन्यवाद करते हैं सर्वशक्तिमान दयालु परमेश्वर। प्रभु एक बार फिर से प्रभु इस संध्याकालीन इस समय आपके कदमों पे आते हैं। धन्यवाद देते हैं प्यारे परमेश्वर पिता आज के प्रभु जी इस क्लास के लिए। तो परमेश्वर खुदा आज परमेश्वर तेरे वचन को सीखने के लिए प्रभु जी परमेश्वर हम सब आज जूम के माध्यम से एकत्रित हुए हैं। परमेश्वर खुदा हम आपसे दुआ करते हैं प्रभु जी आपसे परमेश्वर सीखने में आप हमारी सहायता और मदद करें। पवित्र आत्मा हम आपसे निवेदन करते हैं कि आप अपने दासी को प्रभु जी आप अगुवाई करें ताकि परमेश्वर खुदा तेरी अगुवाई में परमेश्वर हम सबों को प्रभु जी तेरे वचन के भेद भरी बातों को हम सबों को सिखा सके और हम प्रभु तेरे वचन को सीख करके प्रभु जी वो परमेश्वर पिता अपने फील्ड में अपने लोगों के मध्य में जाकर दे प्रभु परमेश्वर पिता तेरे वचन की सेवा को करने पाए। हमारे कलीसियाओं में प्रभु जी हम उस तेरे वचन को प्रभु लागू करने पाए। प्रभु धन्यवाद करते हैं खुदावन आज के क्लास को प्रभु जी शुरू से अंतिम तक आपके हाथों में समर्पित करते हैं। प्रभु हम जितने भाई बहन प्रभु जी आज जूम के माध्यम से प्रभु तेरे वचन को सीखने के लिए आज एकत्रित हुए प्रभु हम सभी को बुद्धि और ज्ञान में प्रभु कि हम तेरे वचन को सीख सके। प्रभु जी धन्यवाद करते हैं खुदा सारे बातों के लिए यीशु प्रभु के नाम से मांगते हैं आमीन। Thank you, Devnath, for leading us in prayer. Okay, so would you like, any one of you, would you like to sing the song, one song, before we start? आप में से कोई गीत में अगुवाई करना चाहेंगे? कोई भी, any one of you. Devnath brother, please mute yourself. Okay, thank you. Any one of you, would you like to lead us in song? Okay, if not, so आप गाएंगे सिस्टर? Yes. आप गाइए. I am Pushpa. I cannot change. Yeah, change. Okay, okay, Pushpa. Okay. यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमान और महिमा गाए ज़मीन। हम गाए हो सना तू राजाओं का हे राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। प्यारे पिता तूने हमसे इतना प्यार किया, हमें पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। हम गाए हो साया तू राजाओं का हे राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। Praise the Lord. Thank you, Pushpa sister, for leading us in this beautiful song. May God bless you. And now I would like to move on to today's session. Last week we have seen, anyone of you remember what was the topic that we discussed last week? किसी को याद है? Last सप्ताह हमने किस टॉपिक पर मनन किया था? बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे, STC, उसत तांडी, SS सागर, दुर्गा, किशोर कुमार, मानस, राम कुमार, आप में से किसी को याद है पिछले बार हमने क्या डिस्कस किया था?
यस मैम। क्या था, क्या पढ़ा था हमने? स्त्री उद्धार करा सकती है, स्त्री छुटकारा दिलवा सकती है, बचा ओके, सकती है वेरी गुड। करके दबोरा वगैरह के बारे में। ओके, तो हमने पिछले बार ये देखा था, we have seen the involvement of women or the role of women in ministry. How is the women participates, how a woman participates in ministry, or what is the role of a woman in ministry, in Christian ministry. Last week we have discussed that. Okay, तो हमने देखा था, जैसे भाई ने बताया, किशोर भाई ने, that women ascend as a, है ना, वो एक हेल्पर है। कैसे हेल्पर है? परमेश्वर ने उसे जज के रूप में इस्तेमाल किया, एक छुटकारा देने वाले के रूप में इस्तेमाल किया। As a prophetess, God has used a woman. Okay, so today we are going to see how God used women in New Testament. पिछले बार हमने देखा था कि ओल्ड टेस्टमेंट में परमेश्वर ने कैसे स्त्रियों को इस्तेमाल किया था। आज हम न्यू टेस्टमेंट में से कुछ बातों को देखने जा रहे हैं। So please turn with me to John chapter 4 verses 39 to 42. John chapter 4 verses 39 to 42. यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका चौथा अध्याय उसकी 39 आयत से लेके 42वीं आयत तक। जिसको भी वचन मिल जाएगा वो अनम्यूट करके पढ़ सकता है। और उस नगर के बहुत सामरियों ने उस स्त्री के कहने से, जिसने यह गवाही दी थी कि उसने सब कुछ जो मैंने किया है मुझे बता दिया, विश्वास किया। तब जब ये सामरी उसके पास आए तो उससे विनती करने लगे कि हमारे यहाँ रहे। सो वह वहां 2 दिन तक रहा और उसके वचन के कारण और भी बहुतेरों ने विश्वास किया। ओके, 42 तक। और उस स्त्री से कहा, अब हम तेरे कहने ही से विश्वास नहीं करते, क्योंकि हमने आप ही सुन लिया और जानते हैं कि यही सचमुच में जगत का उद्धार करता है। ओके, सो here we can see that God used a Samaritan woman. परमेश्वर ने एक सामरी स्त्री का यहाँ इस्तेमाल किया as a witness. Okay, so we can see here that women became the witness, women as witness. So God has made women a witness. So a Samaritan woman who was not in relationship with God, जिसका परमेश्वर के साथ कोई रिश्ता नहीं था, who was not in good terms even among the people, जो लोग थे आसपास के वो भी उसके बारे में कुछ अच्छा नहीं बोलते थे, because her character, in other words we can say, was not so good. उसका चरित्र उतना अच्छा नहीं था. But when Jesus met this woman, everything got changed. Her status changed. उसका status बदल गया. Earlier पहले लोग उसे क्या बोल करके पुकारते होंगे? We can say maybe people might be calling her a prostitute. शायद उसे वैश्या करके पुकारते होंगे. But when she met Jesus and Jesus encountered her, Jesus said everything about her. So she went and said this thing to the people of all the Samaritans. And at that time what we can see is that 39th verse that we have seen, उस नगर के बहुत से सामरियों ने उस स्त्री के कहने से यीशु पर विश्वास किया. So why did they believe? क्यों उन्होंने विश्वास किया? Because they heard from that Samaritan woman, and because of the words of that Samaritan woman about Jesus, oh, Jesus had said everything that I have done. Because of that word, because of that witness, people came to Jesus. Okay, so women were used as witness
for bringing people in God's kingdom. परमेश्वर ने स्त्रियों का इस्तेमाल किया एक गवाह के रूप में, ताकि वो लोगों को परमेश्वर के राज्य में लेकर के आए. So we can see in different place where God used women as a witness. Do you remember some other thing where you can see? And in 42 verse it said here, 42 वचन में क्या लिखा है? और स्त्री से कहा, अब हम तेरे कहने से ही विश्वास नहीं करते, क्योंकि हमने आप सुन लिया और जानते हैं कि सच, यह सचमुच जगत का उद्धार करता है. Now these people, they are saying, now not only Samaritan women, not only because you said to us we are not believing because of that your words only, but we have seen, yeah, we have experienced that this Jesus is the Savior. हमने खुद भी इस बात को जान लिया. तो केवल तेरे शब्दों से नहीं सामरी स्त्री से बोल रहे, तो वहां पर सामरी स्त्री के शब्दों ने क्या कर लिया, एक गवाह के रूप में प्रभु यीशु मसीह को वहां प्रदर्शित किया. So we can see women as how is women used in ministry? As a witness. God has used women as a witness. Now let me tell you one thing. During Jewish time, in those days, it used to happen that if someone has committed anything wrong and a woman is going to witness about that in the court, so the testimony or the witness of women was not accepted. मान लीजिए अगर कोई मर्डर हो गया और मर्डर होने के बाद एक स्त्री जाकर के अगर यहूदियों के कोर्ट में कहेगी कि मैंने देखा कि यहाँ पर सच में मर्डर हुआ है, लेकिन क्योंकि वो स्त्री है उसकी गवाही कभी ग्रहण नहीं की जाती थी. लेकिन अगर कोई कहेगा पुरुष, हाँ ये जो स्त्री कह रही है ये सही है, तब जाकर के उसकी गवाही ग्रहण की जाती थी. So can you just imagine in such a context, एक ऐसे संदर्भ में Jesus is using women as his witness, जहां पर यहूदी लोग नहीं करते, but still Jesus is using women as witness. That's why we can see Jesus using women as the witness of even his resurrection. How great is the message of resurrection, that Jesus died for us and then he rose up from the dead. The message of resurrection. Who became the very first witness of resurrection? Can you tell me who became the very first witness of resurrection? Mary Magdalene. Yeah, women. So can you just imagine in which context is Jesus using them? Jesus is using them in a context where women were not, where the witness of women was not even accepted. In that situation, Jesus is selecting the women. Why? Because he wanted to change their status. परमेश्वर उनके स्तर को बदलना चाहते थे. So even today also in our society, Jesus wants women to be leading. प्रभु चाहते हैं कि स्त्रियां क्या करें, अगुवाई करें. Please turn with me to Matthew chapter 28 verses 1 and then 6 and 7. मत्ती रचित सुसमाचार 28वां अध्याय, उसका पहला वचन और 6वां और 7वां वचन. जितने लोग जुड़े, मैं चाहती हूँ सब आप लोग खोले, एक एक करके इससे पढ़ना है आप लोग को, बीच बीच में जो भी रेफरेंस मैं देती हूँ. सप्ताह के दिन के बाद सप्ताह के पहले दिन पर फटते ही मरियम मगदलिनी और दूसरी मरियम कब्र को देखने आई. वह यहाँ नहीं है, परंतु अपने वचन के अनुसार जी उठा. आओ यह स्थान देखो जहाँ प्रभु पड़ा था. Okay, thank you. So Matthew chapter 28 verses 1. We have read it here. I will read it in English also for you. Matthew chapter 28 verses 1. Early on Sunday morning, as the new day was dawning, Mary Magdalene and the other Mary went out to visit the tomb. तो देखो यहाँ पर दो स्त्रियों के बारे में कहा गया, Mary Magdalene and the other Mary. They went out to the tomb. Why did they go there? To see Jesus. वो लोग वहां पर क्यों गए? ये स्त्रियां क्यों जा रही हैं वहां पर? यीशु मसीह को देखने के लिए जा रही हैं. Okay, we will read verses 6 and 7 also.
He isn't here. He is risen from the dead, just as he said would happen. Come see where his body was lying. And now go quickly and tell his disciples that he has risen from the dead, and he is going ahead of you to Galilee, and you will see him there. Remember what I have told you. So the angel is giving here a responsibility. स्वर्गदूत यहाँ पर एक जिम्मेदारी दे रहा है. किसको दे रहा है स्वर्गदूत जिम्मेदारी? स्त्रियों को जिम्मेदारी दे रहा है. क्या जिम्मेदारी दे रहा है? The angel is giving the women, Mary Magdalene and Mary, the responsibility to go and be the witness about the resurrection. कि इस पुनरुत्थान का, यीशु मसीह के मरे हुओं में से जी उठने का एक गवाह इन स्त्रियों को बना रहा है. और किससे जाके बोलने का बोल रहा है? स्वर्गदूत ने किससे बोलने का बोला? आपने सुना? वहां पर क्या लिखा था? मैं फिर से आपके लिए पढ़ रही हूँ, मुझे बताइए किससे बोलने का बोला. And now go quickly and tell his disciples. चेलों से अपने किससे बोलने का बोला? डिसाइपल्स को. डिसाइपल्स कौन थे? पुरुष थे. 12 चेले थे ना. चेले वो कौन थे? पुरुष थे, स्त्रियां नहीं थी. लेकिन इन स्त्रियों को प्रभु गवाह बना रहा है. Jesus is making this women as a witness to the disciples. चेलों के लिए गवाह बना रहा है. मतलब चेलों ने नहीं देखा पहले, लेकिन इन स्त्रियों ने जो सुना वो जाकर के उन्होंने क्या किया? चेलों को क्या किया? बता दिया. So we can see Jesus using women even when he was alive. जब यीशु मसीह जिंदा थे इस पृथ्वी पर, at that time also he made Samaritan women as a witness. And even after his death, his resurrection, Jesus is again making women as his witness. परमेश्वर फिर से, प्रभु यीशु मसीह फिर से स्त्रियों को क्या कर रहा है? अपना गवाह बना रहा है. तो so today I am explaining you the role of women in ministry as a witness. हम एक गवाह है. Do you remember Acts chapter 1 verses 8? Can any one of you read for me? प्रेरितों के काम 1 का 8 कोई पढ़ेगा? प्रेरितों के काम 1 अध्याय उसका 8वां वचन. परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ्य पाओगे और यरूशलेम और सारी यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह होंगे. Look, Jesus is saying here that when the Holy Spirit will come upon you, जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तो क्या होगा? तुम सामर्थ से भर जाओगे और तुम यरूशलेम में, यहूदिया में, सामरिया में और पृथ्वी के छोर तक क्या बन जाओगे? मेरे गवाह. You will be my witness. And Jesus has made here the women as the first witness of his resurrection. Okay, so second role of women as in a ministry. दूसरी चीज आज नए नियम में से जो मैं आपको बताना चाहूंगी, स्त्रियों कैसे सेवकाई के रूप में. तो एक तो पढ़ लिया हमने, गवाह बना दिया प्रभु ने. दूसरा, परमेश्वर ने उनको एक स्पॉन्सर्स के रूप में इस्तेमाल किया. धन के द्वारा सेवा. God used women as financial aids. God used women as sponsors for his ministry. Okay, so women were the sponsors. Many women in those days helped Jesus's ministry. They have extended their hands for supporting God's work. परमेश्वर ने उस समय पर, नए नियम के समय पे, कई स्त्रियों को कैसी सेवा के लिए इस्तेमाल किया? आर्थिक रूप से सेवा का योगदान दे करके. तो देखिए, अगर आप किसी को फाइनेंशियली हेल्प कर रहे हैं, वो भी एक सेवा है. प्लीज टर्न विथ मी टू लूक चैप्टर 8 वर्सेस 3. लूक चैप्टर 8 वर्सेस 3. लूका रचित सुसमाचार उसका 8वां अध्याय और उसका 3रा वचन हम पढ़ेंगे. जो एनी वन ऑफ यू कैन रीड. और हेरोद के भंडारी खोजा की पत्नी योहन्ना और
सुसन्ना और बहुत सी और स्त्रियां ये तो अपनी संपत्ति से उसकी सेवा करती थी। How were these women ministering Jesus? कैसे ये लोग सेवा करती थी? लिखा है अपनी संपत्ति से ये लोग सेवा करती थी। इनके पास जो धन था, जो इनके पास फिनेंस था, उसके द्वारा ये लोग क्या करते थे? प्रभु की सेवा को करते थे। क्या लिखा है यहाँ पर? इंग्लिश में मैं आपको पढ़ के बताऊंगी। जोआना द वाइफ ऑफ सूजा, Herod's business manager Susanna, and many others who were contributing their own resources to support Jesus and his disciples. तो प्रभु यीशु मसीह और उनके चेलों को स्त्रियों ने कैसे सपोर्ट किया? जो कुछ उनके पास था। अगर संपत्ति थी तो संपत्ति से, धन था तो धन से, अगर कोई योग्यता थी तो उस योग्यता के द्वारा उन्होंने क्या किया? प्रभु की सेवा में एक योगदान, एक भूमिका निभाई। सो सेकंड क्या देखा हमने? पहला क्या देखा था? व्हाट वाज द फर्स्ट थिंग? कि रोल ऑफ वुमेन एज अ विटनेस। यस, गुड, एज अ विटनेस। ओके, और दूसरा क्या है? देवनाथ भाई आप बताएंगे दूसरा कैसे स्त्रियां सेवकाई में अपनी योगदान निभाती थी? ये अनम्यूट करके बताइए, सुनाई नहीं दे रहा। धन के द्वारा। हाँ, वेरी गुड, अपनी संपत्ति के द्वारा, उनके पास जो कुछ भी था उसके द्वारा वो सेवा करते थे स्त्रियां। ओके, नाउ वी विल मूव ऑन टू द थर्ड थिंग। अब हम आगे बढ़ेंगे। प्लीज टर्न विथ मी टू रोमन्स चैप्टर 16 वर्सेस 1, 2, 3। रोमन्स चैप्टर 16 वर्सेस 1, 2 and 3। रोमियो की पुस्तक पत्री, उसका 16 अध्याय 1, 2 और 3। मैं तुमसे फीबे की, जो हमारी बहन, और किंकिया को कलीसिया की सेविका है, विनती करता हूँ कि तुम जैसा कि पवित्र लोगों को चाहिए उसे प्रभु में ग्रहण करो, और जिस किसी बात में उसको तुमसे प्रयोजन हो उसकी सहायता करो, क्योंकि वो भी बहुतों की वरन मेरी भी उपकारिणी हुई है। So what is it said here? यहाँ क्या कहा गया है? A woman named Phoebe. Phoebe नाम की एक स्त्री थी जो क्या है? किसका उपकार करने वाली बन गई? Whom did she help? She helped Paul. वो पौलुस की सेवकाई में मदद करने वाली बनी। इसलिए पौलुस उसे याद कर रहा है और कह रहा है कि तुम फीबे का ध्यान रखना, जो कलीसिया की, जो चर्च की डीकन है, जो चर्च की एक बड़ी सेवा करने वाली है, और उसको प्रभु के नाम में उसका आदर करना। क्यों? क्योंकि उसने जब मेरी जरूरत थी तब उसने मेरी मदद की। तो देखिए यहाँ पर हम फीबे को देख रहे हैं, जो एक कलीसिया, किंकिया की जो कलीसिया थी, वहां का उस कलीसिया को चलाने वाली एक स्त्री थी फीबे। और हम उस, मेरे साथ निकाल लीजिए प्रेरितों के काम, उसका 18 का 2 भी हम पढ़ेंगे। एक्ट्स ऑफ अपोस्टल चैप्टर 18 वर्सेस 2। और वहाँ अस्किला नाम एक यहूदी मिला जिसका जन्म पुंदुस का था, और अपनी पत्नी प्रिस्किला समेत इतालिया से नया आया था, क्योंकि क्लाउडियस ने सब यहूदियों को रोम से निकल जाने की आज्ञा दी थी। So when Claudius has asked all the people to leave Rome, at that time there was a couple, एक पति पत्नी थे, और उस पति पत्नी का नाम क्या है? पति का नाम क्या है? अक्विला, और पत्नी का नाम क्या है? प्रिसिल्ला। ये दोनों पति पत्नी के बारे में मैं आपको इसलिए पढ़ा रही हूँ क्योंकि आप ध्यान से देखना, जब यहाँ इन पति पत्नी के बारे में कहा जा रहा है तो पति का नाम पहले लिखा है और पत्नी का नाम बाद में लिखा है।
क्योंकि ये लोग एक जगह से एक दूसरी जगह पर, जैसे हम कई बार होते हैं, many a times we actually go from one place to another, we go for a new beginning in a new place. In the same way, Aquila and Priscilla, they have moved and now they have come to a new place. अभी वो लोग इटली में आए हैं, इटली की जगह में आए हैं, because Claudius has asked deported all the Jews. जो क्लॉडियस नाम का व्यक्ति था, उसने सारे यहूदियों को उधर से निकाल दिया. So now they have shifted to a new place. ये पति पत्नी एक नए जगह पर आए हैं. And what we can see here, later on when they got in connection with Paul, बाद में जब इनका कनेक्शन पौलुस के साथ हो गया, पौलुस के साथ बड़ी सेवा में ये लोग लग गए. पहले इनको प्रभु यीशु मसीह के बारे में नहीं मालूम था, बट पॉल बिकेम देयर टीचर, दिस कपल्स टीचर, और पौलुस ने इनको बहुत कुछ सिखाया यीशु मसीह के बारे में. और बाद में पौलुस के साथ रहते रहते ये लोग भी प्रभु की सेवा करने लगे. एंड दैट्स व्हाई व्हेन वी कम बैक टू रोमन्स चैप्टर 16 वर्सेस 3, अब मैं चाहती हूँ फिर से आप लोग रोमियो उसका 16 अध्याय उसका 3रा वचन निकाल लीजिए. यहाँ पर ऐसा लिखा है, या रीड इट. और जब मैं आऊंगा तो जिन्हें तुम चाहोगे उन्हें मैं चिट्ठियां देकर भेज दूंगा कि तुम्हारा दान यरूशलेम पहुंचा दे. रोमन चैप्टर 16 वर्सेस 3. सॉरी, रोमन चैप्टर 16 वर्सेस 3. हाँ, प्रिस्का और अबिला को जो मसीह यीशु में मेरे सहकर्मी हैं, नमस्कार. हाँ, यहाँ पर क्या बोलता है पौलुस? अक्विला और प्रिस्किल्ला नहीं बोल रहा है. देखो वहां पर लिखा था, क्या लिखा था? अक्विला और प्रिस्किल्ला. पहले पति का नाम लिखा था, फिर पत्नी का नाम लिखा था. लेकिन अब जब ये लोग सेवा करने लगे, पौलुस के मुंह से पहले किसका नाम निकल रहा है? स्त्री का. प्रिस्किल्ला और अक्विला बोल रहा है. क्यों? क्योंकि शायद उस समय पे परमेश्वर ने इस स्त्री प्रिस्किल्ला को बहुत अद्भुत तरीके से इस्तेमाल करा कि अब इस स्त्री का नाम पहले आ रहा है. वो कह रहा है, Paul is saying here that give my greetings, मेरा अभिवादन किसको देना? प्रिस्किल्ला और अक्विला को. या आज की भाषा में कहें तो मेरी जय मसीह की बोल देना. किसको? प्रिस्किल्ला और अक्विला को मेरा प्यार देना, मेरा दुआ, मेरी सलाम देना. Why? क्यों? My co-workers in ministry of Christ Jesus, because Priscilla and Aquila were my co-workers. मेरे साथ 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 चल के उन्होंने प्रभु की सेवा की है. समझ में आया? तो उसका मतलब जिस प्रकार से पौलुस सेवा कर रहा था, उसी प्रकार से को-वर्कर. अभी देखिए, को-वर्कर किससे बोलते हैं मालूम? सहकर्मी. जैसे मान लो, just imagine if I am working in a place and I have some other workers who are working along with me. मेरे साथ कोई दूसरे वर्कर से जैसा मैं काम कर रही हूँ वैसा वो भी काम कर रहे हैं, वो मेरे co-workers हो जाएंगे. So it's not only Paul who is working, but along with Paul, now Priscilla and then Aquila, they all became co-workers. That's why Paul is telling them. इसलिए पौलुस क्या बोल रहा है? मेरा दुआ सलाम, मेरा greetings किसको देना? प्रिस्किल्ला और अक्विला को देना. So कई लोग कहते हैं अरे स्त्रियां सेवा नहीं कर सकती, स्त्रियों को कलीसिया में क्या रहना चाहिए? शांत रहना चाहिए. नो, दैट इज अ रॉन्ग कंसेप्ट. वो एक गलत कंसेप्ट है. अगर वैसा होता तो पौलुस क्या बोलता? अरे प्रिस्किल्ला, तुम थोड़ा घर पे बैठो, तुम क्या बोल पाओगी, तुम थोड़ा अच्छे से बैठ जाओ एक जगह पर, मैं और अक्विला जाकर के वचन सुना देंगे. अगर ऐसा ही होता कि स्त्रियों को शांति रहना है, तो प्रभु यीशु मसीह सामरी स्त्री से बोलते, तुम मत बोलो, तुम यहीं बैठे रहो कुएं के पास, मैं जाके सुसमाचार सुना करके आता हूं. नो, इट्स अ रॉन्ग concept that people say. That's why Jesus has removed this wrong conception. इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने इस गलत सोच को हटा करके किसको अपना पहला गवाह बनाया? स्त्रियों को. Jesus made women as his first witness, to where this women went and witnessed
these disciples that Jesus is resurrected, यीशु मसीह मर के जीवित हो चुका है, अपना पहला गवाह प्रभु ने स्त्रियों को बनाया. So did you understand that Priscilla and Aquila were co-workers along with Paul? So we can say that women's role is very important in ministry. Okay, so now we will move ahead. अब हम थोड़ा और आगे बढ़ेंगे. Now I want you all to turn with me to Acts of Apostles, प्रेरितों के काम, chapter 16, verses 13 to 15. प्रेरितों के काम उसका 16 अध्याय 13 से लेके 15 तक हम पढ़ेंगे. Okay, any one of you can read it. सब्त के दिन सब्त के दिन हम नगर के फाटक के बाहर नदी के किनारे यह समझ कर गए कि वहां प्रार्थना करने का स्थान होगा, और बैठकर उन स्त्रियों से जो इकट्ठी हुई थीं बातें करने लगे. लूदिया नामक धुआंधीरा नगर की बैजनी कपड़े बेचने वाली एक भक्त स्त्री सुन रही थी. प्रभु ने उनका मन खोला कि वह पौलुस की बातों पर चित्त लगाए. जब उसने अपने घराने समेत बपतिस्मा लिया तो उसने हमसे विनती की, यदि तुम मुझे प्रभु की विश्वासनी समझते हो तो चलकर मेरे घर में रहो, और वह हमें मना कर ले गई. So what it is said here, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? There was when Paul thought that he will go and offer prayers before God, परमेश्वर के सामने वो प्रार्थना करेगा near in the river bank, जो नदी का किनारा था. उसने सोचा मैं वहां जाकर के सबत के दिन प्रार्थना करूंगा. And we sat down to speak with some women who had gathered there. So what happened here? We can see Paul started to speak, have a conversation with the women who were sitting there. पौलुस उन स्त्रियों से बात करने लगा जो नदी के किनारे बैठी हुई थी. मैं सोच रही हूँ नदी के किनारे ये स्त्रियां क्या कर रही होंगी? हो सकता है कपड़े धो रही होंगी, कुछ ना कुछ अपना काम कर रही होंगी. लेकिन वहां पर कौन पहुंच गया? पौलुस उनसे बातें करने लगा. और पौलुस ने क्या बातें की देखिए. One of them was from Lydia, from Thyatira, a merchant of expensive purple cloth. अब जब पौलुस यहाँ पर बात करने लगा, there was a woman who was a merchant. वो क्या था? व्यापारिन थी. वो व्यापारी स्त्री थी. वो बैंजनी कपड़ों को बेचने वाली एक स्त्री थी. Who worshipped God, जो परमेश्वर को जानती थी. As she listened to us, Lord opened her heart. जैसे ये लुदिया नाम की जो स्त्री थी वो क्या कर रही थी? प्रभु के वचन यीशु मसीह के बारे में सुनने लगी. What is Paul preaching about? बताइए मुझे, पॉल किसके बारे में प्रचार कर रहा है? प्रभु यीशु मसीह के बारे में पॉल प्रचार कर रहा है इस नदी के किनारे. और तब क्या होता है कि ये स्त्री के हृदय को परमेश्वर खोल देता है. देखो, हम जब सुसमाचार सुनाते हैं ये बहुत जरूरी है हमारे को प्रार्थना करना. प्रभु, मैं जब सुसमाचार सुना रहा हूँ, सुनाऊंगी, सामने वाले के मन को आप खोल देना, आप उसके हृदय में कार्य करना. लॉर्ड वर्क इन हिज और हर हार्ट so that when I share the gospel, your word may penetrate deep in their heart. आपका वचन उनके हृदय की गहराई तक पहुंच जाए और वो वचन को माने. And then what it is said here? And she accepted what Paul was saying. She was baptized along with other members of her household, and she asked us to be her guest. If you agree that I am a true believer in the Lord, she said, come and stay at my home. And she urged until they agreed. तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं? That Lydia was actually saying, please Paul, if you consider me to be a servant of God, अगर तुमको लगता है कि मैं सच में प्रभु की दासी हूँ, परमेश्वर का भय मानने वाली हूँ, तो अब तुम नदी के किनारे मत बैठो.
मैं तुम्हें मेरे घर में एक अतिथि के समान ले जाना चाहती हूँ। Why? Because her entire household came to know Jesus. उसका परिवार जो था, उस पूरे परिवार ने प्रभु को क्या कर लिया, जान लिया। And she opened her house for the servant of the Lord. तो आप समझ पा रहे हैं कि ये भी एक सेवा है। This is also the role of woman in ministry. अगर आप अपने घर के द्वार को प्रभु के लोगों के लिए खोल रहे हैं, उसका मतलब है आप प्रभु की सेवा कर रहे हैं। याद है when Jesus Mary has conceived and she had labor pain. उन्होंने कई लोगों के द्वारों को खटखटाया लेकिन कहीं उनको जगह नहीं मिली। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हम स्त्री लिदिया को देखते हैं जिसने अपने घर के द्वार को प्रभु की सेवा के लिए क्या कर दिया, खोल दिया। सो दिस इज ऑल्सो द रोल ऑफ वुमन इन मिनिस्ट्री। इसके द्वारा उसने परमेश्वर के लोगों को क्या किया, अपने परमेश्वर के कार्य को बढ़ाने के लिए उसने क्या किया, शरण दिया वहां पर प्रभु के लोगों को। ओके, नाउ वी विल मूव अहेड एंड प्लीज टर्न विथ मी टू रोमन्स चैप्टर 16। रोमियो उसका 16 अध्याय वर्सेस 6 and 12, उसकी 6वीं और 12वीं आयत। हम सीख रहे हैं कि स्त्रियों का क्या योगदान है प्रभु की सेवकाई में। रोमन्स चैप्टर 16 वर्सेस 6। मरियम को जिसने तुम्हारे लिए बहुत परिश्रम किया नमस्कार। उसका 12 और उसके बाद 12 त्रुफेना और त्रुफोसा को जो प्रभु में परिश्रम करती है नमस्कार। प्रिय पिरसिस को जिसने प्रभु में बहुत परिश्रम किया नमस्कार। देखो यहाँ पर हमें क्या दिखाई देता है, पौलुस कुछ स्त्रियों का नाम ले रहा है, पौलुस कुछ स्त्रियों के बारे में कह रहा है और उनकी खूबी क्या बताई है ये स्त्रियों की। आपने देखा स्त्रियों की खूबी क्या बताई गई है, बताइए मुझे। आपने अगर ध्यान से पढ़ा उसे, उन स्त्रियों के बारे में क्या बताया गया, क्या खूबी है उन स्त्रियों की। मरियम बहुत परिश्रम किया। यस, बोला है कि परिश्रम करने वाली स्त्री थी। उसका मतलब परमेश्वर के राज्य में स्त्रियां कैसी थी, बड़ी ही परिश्रम करने वाली स्त्रियां थी। वो लोग शायद प्रभु के साथ चलते थे, वो प्रभु के दासों के साथ चलते थे, पौलुस के साथ सेवा के लिए बहुत चलते थे। शायद हो सकता है अपने घरों के द्वारों को खोलते थे, हो सकता है वचन सुनाने भी जाती थी, हो सकता है कि जब घर पे वापस आ जाते थे तो खाना भी खिलाने में मदद करती होंगी। बड़ी ही परिश्रमी स्त्रियां करके लिखा है। तो देखिए, डिड यू अंडरस्टैंड द रोल ऑफ वुमेन इन मिनिस्ट्री? दे हैव वर्क्ड वेरी हार्ड। उन्होंने बहुत मेहनत किया प्रभु के सेवा में कार्य करने के लिए। तो मरियम को देखा एक नाम हमने, और दूसरा 2 स्त्री क्या, कौन कौन है जिसका नाम हमने पढ़ा, 2-3 स्त्रियों का, ट्रुफेना और ट्रुफोसा, और द लॉर्ड्स वर्कर्स एंड टू डियर पर्सिस, और तीसरा नाम क्या लिखा है, पर्सिस। तो और भी स्त्रियों के बारे में यहाँ लिखा है। कौन लिख रहा है ये? पॉलुस लिख रहा है। Why is Paul writing this? Why is Paul writing this? Because Paul found that these women are very hard working for the kingdom of God. ये स्त्रियां जो है ये परमेश्वर के राज्य के लिए बड़ा ही कठिन परिश्रम करने वाली स्त्रियां थी। परमेश्वर की सेवा में अपने लिए, अपने कार्यों को, अपने पूरी ताकत को, अपने पूरे बल से पूरी सेवा करने वाली थी। इसलिए पौलुस यहाँ पर इन स्त्रियों के नाम को लिखता है। ठीक है, फिर से हम एक बार याद करेंगे क्या क्या हमने पढ़ा था शुरू से आज नए नियम में से। सबसे पहले गॉड हैज मेड विमेन अ विट। हाँ बोलिए, एक एक करके आप बोलना। अब जिसने बोल दिया है, आपकी आवाज नहीं आ रही पुष्पा सिस्टर। as witness। हाँ, विटनेस, वेरी गुड। तो पुष्पा सिस्टर ने बताया गवाह बनाया। स्त्रियों का योगदान कैसा था, क्या था उनकी भूमिका, एक गवाह के रूप में प्रभु ने उन्हें खड़ा किया। ओके, दूसरा
अब पुष्पा सिस्टर नहीं बताएंगी ना, पुष्पा सिस्टर विल नॉट से, नाउ अदर्स हु आर देयर विल से। ओके, अगला दूसरा बताइए क्या सीखा था हमने? हाँ, अपने धन और संपत्ति के द्वारा। वेरी गुड, अपने धन और संपत्ति के द्वारा स्त्रियों ने प्रभु की सेवकाई में कार्य किया। जो कुछ उनके पास था उनकी सेवा के लिए, हो सकता है धन था, हो सकता है संपत्ति थी, या हो सकता है उनकी कोई चीजें थी जो उन्होंने दे दी प्रभु की सेवा के लिए। इस तरीके से इन दिस वे द वुमेन पार्टिसिपेटेड इन द रिस्पॉन्सिबिलिटी, इन द रोल एज अ विटनेस एंड डिफरेंट वेज एंड इन दिस मिनिस्ट्री। ओके, थर्ड कौन बताएगा अगला? अब जिसने बता दिया वो नहीं, अब अगला कोई और बताएगा। पौलुस की मदद करने वाली बनी कलीसिया की सेवकाई में। ओके, पौलुस की मदद करने वाली बनी है ना कलीसिया की सेवकाई में। तो क्या कौन थे जिसका हमने नाम पढ़ा था? किसी का याद नाम आ रहा है आपको? Who were the people? प्रिस्किला and अक्विला। हाँ, वेरी गुड, प्रिस्किला और अक्विला, पति पत्नी, पहले प्रभु को नहीं जानते थे, पौलुस के द्वारा जान लिया, and then later on they became the co-workers with Paul. They started sharing the word of God with the people. परमेश्वर के लोगों के साथ वो परमेश्वर के वचन को बांटने लगे और इस तरीके से वो लोग co-workers बन गए। ओके, अगला क्या हमने देखा स्त्रियों का योगदान? अपने घर के द्वार को खोलना। वेरी गुड, उन्होंने अपने घर के द्वारों को प्रभु के सेवकों के लिए खोल दिया। ये भी एक बहुत बड़ा योगदान है। आप सोचिए, अगर कोई परमेश्वर के दास आ रहे हैं और उनके लिए कोई जगह ही नहीं है रहने के लिए, तो क्या करेंगे वो लोग? वो लोग पूरे अच्छे तरीके से सेवा नहीं कर पाएंगे उतनी। ऐसा नहीं कि नहीं करेंगे, हो सकता है बाहर बैठकर लेट कर भी कर ले, लेकिन फिर भी प्रभु के लोगों के लिए द्वार खोलना खुद में एक बहुत ही बड़ी आशीष का कारण है। तो वेरी गुड। ओके, अगला कौन बताएगा? अगला पॉइंट हमने जो देखा था, Worked hard for the king service of God. हाँ, हार्ड वर्किंग वुमेन, ऐसी स्त्रियां थी जो बड़ा कठिन परिश्रम की फॉर द एक्सपेंशन ऑफ गॉड्स किंगडम, परमेश्वर के राज्य के विस्तार के लिए। we have seen the women who were working very hard. They were very hard working women, बहुत ही कठिन परिश्रम करने वाली थी। क्या क्या नाम था? मैरी, ट्रूफेना, ट्रूफोसा, पर्सिस, ये सारी स्त्रियों का नाम कौन बोल रहा है? पौलुस बोल रहा है कि इन्होंने बड़ी कठिन मेहनत करके मेरे साथ प्रभु के सेवा को किया। ओके, नाउ वी विल मूव ऑन कि स्त्रियां और कैसे कैसे प्रभु की सेवा की। लूक चैप्टर 2, लूका दूसरा अध्याय 36 और 38। लूका दूसरा अध्याय 36 और 38। लूक चैप्टर 2 वर्सेस 36 एंड 38। ओके, आशेर के गोत्र में से हन्ना नामक पनुएल की बेटी एक भविष्यवक्तिन थी। वह बहुत बूढ़ी थी और विवाह होने के बाद 7 वर्ष अपने पति के साथ रह पाई थी। देखिए यहाँ पर we can see here about a woman whose name was Anna। एक स्त्री के बारे में देख रहे हैं जिसका नाम क्या था? हन्ना था। और वो कौन थी लिखा है? फनुएल की बेटी तो थी, लेकिन वो कौन थी लिखा है? एक भविष्यवक्तिन थी, परमेश्वर की सेवा करने वाली। और उसके बारे में क्वालिटी मालूम क्या लिखा है? केवल 7 साल अपने पति के साथ रही, 84 साल से वो विधवा थी। कितने साल से? 84। अब थोड़ा सा अगर हम गणित लगाए, इफ वी स्टार्ट कैलकुलेटिंग, 7 साल पति के साथ रही, 84 साल से क्या है? विधवा है। कितने हो गए ये? 7 और 84 कितने हो गए? 7 और 84 91। हाँ ठीक है, 91 हो गए। अब मान लो कि अगर इसकी शादी 15 साल की उम्र में हुई थी,
ऐसा मान लो कि 15 में उसकी शादी हो गई, चलो तो कितना साल हो गया अभी? 91 और 10 कितने हो गए? 101, हाँ फिर 106 करीब, मतलब। और उसके बारे में इनका बहुत बूढ़ी हो गई बहुत। लेकिन क्या लिखा है कि वो कौन थी? भविष्यवक्तिन थी। और आपको मालूम है उसने किसके बारे में भविष्यवाणी किया? परमेश्वर के एकलौते बेटे प्रभु यीशु मसीह के बारे में उसने भविष्यवाणी किया। देखिए मेरे साथ पढ़िए, उसके आगे जब आप पढ़ेंगे 38 वचन। She came along just as Simeon was talking with Mary and Joseph, and she began praising God. She talked about the child to everyone who had been waiting expectantly for God to rescue Jerusalem. वो हन्ना, 106 साल की हन्ना जो भविष्यवक्तिन थी, वो यीशु मसीह के बारे में सबसे बात करने लगी। शायद ऐसा बोल रही होगी, देखो ये जो छोटा बच्चा आया है ना मरियम की गोद में, तुम्हें मालूम है ये जगत का उद्धार करता है। क्यों? क्योंकि वो एक भविष्यवक्तिन थी। वो प्रभु की सेवा वहां पर उस मंदिर में क्या कर रही थी। और हम यहाँ पर स्त्री को नए नियम में भी एक भविष्यवक्तिन के रूप में देख सकते हैं। तो एक और जगह से हम निकालेंगे प्रेरितों के काम 21वां अध्याय, उसका 8 और 9। एक्ट्स ऑफ अपोस्टल चैप्टर 21 वर्सेस 8 and 9। एक्ट्स ऑफ अपोस्टल चैप्टर 21 वर्सेस 8 and 9। दूसरे दिन हम वहां से चलकर कसिरिया में आए और फिलिपुस सुसमाचार प्रचारक के घर में जो सातों में से एक था जाकर उसके यहाँ रहे। उसकी 4 कुमारी पुत्रियां थी जो भविष्यवाणी करती थी। Did you see here? आपने देखा? Philip's daughter, the Philip who was among the 7। ये फिलिप कौन था? जो उन 7 लोगों में शामिल था जो प्रभु की सेवा करते थे उस मेज पर। और लिखा हुआ है कि जब पौलुस उनके घर पे गया, जब ये लोग उनके घर पे गए, लिखा हुआ है the next day we went to Caesarea and stayed at the home of Philip the evangelist। तो फिलिप कौन था? सुसमाचार प्रचारक था। One of the 7 men who had been chosen to distribute food। अगर आपको प्रेरितों के काम में वाला चैप्टर याद है जहां पर भोजन देने के लिए 7 लोगों को चुना गया था, उन 7 में से एक था फिलिप। तो इस फिलिप के बारे में हम क्या देखते हैं? जब पौलुस ये लोग इस फिलिप के यहाँ गए, when Paul went to Philip's house, it said that Philip had 4 daughters, 4 unmarried daughters। और उसकी 4 बेटियों की शादी नहीं हुई थी उस टाइम पर। और चारों के पास कौन सा गिफ्ट था? भविष्यवाणी का गिफ्ट था, प्रोफेसी का गिफ्ट था। समझ में आ गया आपको? तो प्रोफेसी, भविष्यवाणी के रूप में, भविष्यवाणी के द्वारा लोगों ने क्या किया? स्त्रियों ने प्रभु की सेवा की। तो देखिए हम नए नियम में भी हमने देखा सुसमाचार प्रचार करके की, गवाही दे करके की, अपने धन से की, अपने घरों के द्वार को खोल करके की, साथ साथ जाकर के वचन सुना करके की। और अब हमने क्या देखा? भविष्यवाणी करके भी प्रभु की सेवा को उन्होंने किया। अब आखिरी हम देख रहे हैं और आज हम खत्म करने जा रहे हैं 2 तिमोथी चैप्टर 1 वर्सेस 5। 2 तिमोथी चैप्टर 1 वर्सेस 5। दूसरा तिमोथी पहला अध्याय उसका 5वां वचन। दूसरा तिमोथी पहला अध्याय उसका 5वां वचन। मुझे तेरे उस निष्कपट विश्वास की सुधि आती है जो पहले तेरी नानी लोइस और तेरी माता यूनिके में था, और मुझे निश्चय है कि तुझ में भी है। यहाँ पर कौन बोल रहा है? ये पौलुस बोल रहा है। पॉल इज स्पीकिंग टू तिमोथी। पौलुस तिमोथी से बात कर रहा है। क्या बोल रहा है? आई रिमेम्बर द जेन्युइन फेथ। मुझे वो सच्चा विश्वास याद आ रहा है जो किसमें था? तेरी नानी लोइस में था, और वही विश्वास तेरी माता यूनेका में था, और अब वही विश्वास हम तुझ में देख रहे हैं। देखिए
यहाँ पर क्या हम स्त्री की भूमिका देख रहे हैं प्रभु की सेवा में? इन स्त्रियों ने अपने बच्चों को प्रभु के भय में, प्रभु के उसी विश्वास में बढ़ा दिया। देखिए, ये भी एक सेवा है। इफ यू आर हैविंग चिल्ड्रन, अगर आपके बच्चे हैं, उन बच्चों को अगर आप परमेश्वर के रास्ते में बढ़ा रहे हैं, यू आर सर्विंग गॉड। समझ आ रहा है आपको? आपने अगर अपने बच्चों को प्रभु के रास्ते में बढ़ाया, प्रभु के बारे में सिखाया, प्रभु का वही विश्वास जो हमारे अंदर है अगर उनमें डाला, आप प्रभु की सेवा कर रहे हैं मेरे प्रियो। सो वी कैन सी हियर two women are mentioned. One is Lois and second is यूनेका। देखो, लोइस, नानी लोइस, माता यूनेका का विश्वास, वही विश्वास किसमें पाया गया? तिमोथी में पाया गया। तो देखिए, स्त्री का कितना बड़ा योगदान है। तिमोथी को तैयार करने के लिए, एक अच्छे बेटे को क्या, प्रभु की सेवा के लिए तैयार करने वाली एक परिवार की स्त्रियां बन गई। सो डिड यू अंडरस्टैंड? आपको सबको समझ में आया दैट व्हाट इज द रोल ऑफ वुमेन इन मिनिस्ट्री? स्त्रियों का क्या योगदान है? पिछले बार हमने पुराने नियम में से पढ़ा था कई बातों को, आज हमने नए नियम में से कई बातों को पढ़ा। इफ एनी वन ऑफ यू हैव एनी डाउट और एनी क्वेश्चन, दिस इज योर टाइम नाउ। अगर आपके पास कोई भी प्रश्न है या कुछ पूछना है तो आप अभी मुझसे पूछ सकते हैं। अभी मैं नहीं बोलूंगी, अब आप बोल सकते हैं, आपके पास कुछ प्रश्न है। कोई प्रश्न है या नहीं है? All are telling this one. In church, ladies should be keep quiet. That is silent. Okay. So we will be discussing about this next week. हम इसके बारे में अगले सप्ताह में पढ़ेंगे कि ये पॉल क्यों बोल रहा है, इसका क्या कारण है। अगर पॉल ऐसा बोल रहा है कि स्त्रियों को शांत रहना चाहिए, तो पौलुस अपने साथ क्यों लेके घूम रहा है प्रिसिल्ला और अक्विला को? पौलुस क्यों बोल रहा है प्रिसिल्ला को मेरा नमस्कार कहना, वो को-वर्कर है? पौलुस क्यों इस तरीके से बोल रहा है यूनिया को, ट्रोफेना को, ट्रोफेसा को? अगर सच में उसका यही सोचना था तो वो क्यों बोल रहा है? हम इससे अगली बार देखेंगे। ओके, एनी अदर थिंग? कुछ और जो आज हमने पढ़ा उसमें से कोई डाउट है आपको? मैम, हाँ, बहन लोग जो सेवा कर रहे हैं, तो क्या कलीसियाई सेवा जैसे कि बपतिस्मा देना, प्रभु भोज में, क्या वो काम को कर सकती है? बिल्कुल कर सकती है। आपके सामने जो पढ़ा रही है वो ये सब कुछ करती है, बपतिस्मा भी देती है, प्रभु भोज भी देती है। देखिए, परमेश्वर की सेवा जो है परमेश्वर ने अपने लोगों को दिया है। आज भी देखिए, मैं ऐसा सोचती हूँ कि परमेश्वर ने देखिए हर कार्य को करने की क्षमता दोनों में दी। सही है? बोलने की क्षमता दोनों में दी, सुनने की क्षमता दोनों में दी, हाथों की ताकत दोनों में दी, पैरों के चलने की ताकत दोनों में दी। हर चीज को परमेश्वर ने दिया, बराबरी से दिया है। हम, ये अलग बात है कि आदमियों में कुछ ताकत ज्यादा रहती है, लेकिन मेरे प्रिय, परमेश्वर ने अपनी सेवा का जो कार्य है ना, इसलिए हमको पौलुस एक जगह पे मालूम है क्या बोलता है? अब जो मसीह यीशु में वो नई सृष्टि है करके लिखा है ना? और एक जगह पर ये लिखा है कि जितनों ने मसीह यीशु में बपतिस्मा लिया उन्होंने मसीह को पहन लिया। बपतिस्मा लिया तो मसीह को पहन लिया। अब ना कोई यहूदी है ना यूनानी, ना दास ना स्वतंत्र, ना नर ना नारी, लेकिन हम सब मसीह में एक है करके लिखा है। हम सब मसीह में एक है करके लिखा है। तो परमेश्वर की सेवा का कार्य भी मैं विश्वास करती हूँ कि परमेश्वर ने स्त्रियों को भी उस हर सेवा के कार्य के लिए बुलाया है जो परमेश्वर ने, क्योंकि देखिए वहां पर हम देख रहे हैं ना, चेलों को सबसे पहले सुसमाचार सुनाने कौन जा रहा है? स्त्रियां ही को प्रभु भेज रहा है। ऐसा तो परमेश्वर को कहना था, अरे अरे मेरे चेलों का तो स्टेटस थोड़ा कम हो जाएगा, ये स्त्रियां जाएंगी, तो एक काम करते, पतरस जब तक आएगा तब तक थोड़ा इंतजार कर लेते हैं, वो ही जाके बताए तो ज्यादा अच्छा है।
ऐसा नहीं हुआ, लेकिन परमेश्वर ने स्त्रियों को ही वहां पर भेजा, क्योंकि कई बार हमारी सोच को परमेश्वर बदलना चाहता है। हम ना बहुत हमारी सोच जो है इस दुनिया के बातों से बहुत सीमित है। हाँ ऐसा तो, लेकिन परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह की सोच इन सारी सोच से अलग है। प्रभु जब सोचता है वो अलग सोचता है, इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने वहां पर गवाह भी स्त्रियों को बनाया, जिनकी गवाही माननीय नहीं है उन लोगों के उस, लेकिन फिर भी प्रभु बना रहा है। क्यों? ताकि वो हमारी सोच को बदले। ओके, और किसी के पास कोई प्रश्न है? आपको समझ में आया देवनाथ जी भाई? मैम। ओके जी मैम। जी, और किसी के पास एक कोई क्वेश्चन और है प्रश्न है? मैम। हाँ हाँ, एक क्वेश्चन और है। हाँ बोलिए। क्या क्या हाँ, क्या एक महिला चर्च में पास्टर हो सकती है? क्योंकि एक जगह वचन में लिखा है मैम कि स्त्रियां कलीसिया में उपदेश ना करें, बल्कि अपने घरों में अपने पति से सीखें। ऐसा करके वचन में लिखा है, तो क्या एक महिला के नाम के आगे क्या पास्टर लिखा जा सकता है? ओके ठीक है, तो आपका ये प्रश्न जो है, इस प्रश्न के जवाब को भी मैं अगली बार दूंगी, क्योंकि ये भी अगले बार जो हम सीखेंगे उससे रिलेटेड एक प्रश्न है कि क्या एक स्त्री पास्टर हो सकती है, और पास्टर होने के लिए पास्टर शब्द क्या है हमें ये भी समझना जरूरी है कि पास्टर शब्द का मतलब क्या है, इसको हमें सीखना पड़ेगा। तो ये अगले वीक हम इस बात को कुछ सीखेंगे। ओके, और किसी के पास प्रश्न है? चलिए ठीक है, तो आज मैंने इतने चीजों को देख लिया है। हम लोग को अगले बार अब डिस्कस करना है आगे। पिछले बार हमने सीखा पुराने नियम में परमेश्वर ने स्त्रियों को कैसे इस्तेमाल किया, अपनी सेवा में नए नियम में कैसे इस्तेमाल किया, हमने ये देखा। और अब हम अगली बार कुछ ऐसे पैसेजेस को लेंगे जहां पर कुछ समस्या लग रही है कि स्त्री नहीं कर सकती, जहां से चर्चेस में कंफ्यूजन है कि स्त्रियां बोल नहीं सकती, एकदम चुपचाप बैठना है। पौलुस ने बोला है कि स्त्रियां कलीसिया में एकदम चुपचाप रहे, तो ऐसा क्यों बोला है? इन सारी चीजों को हम अगली क्लास में सीखेंगे। ठीक है, हम सब अपनी आंखों को बंद करेंगे और हम प्रार्थना करेंगे। आप में से कोई भी एक व्यक्ति अंतिम प्रार्थना में अगुवाई कर सकता है। एनी वन ऑफ यू कैन लीड अस इन द क्लोजिंग प्रेयर। आइए हम प्रार्थना करें। हे स्वर्गीय पिता, हम आपके पवित्र वेदी के समीप आते हैं, धन्यवाद देते हैं आज की रात भी। खुदावन जी, आपके पवित्र बलवंत हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी। सुंदर वचन प्रभु परमेश्वर सिस्टर के द्वारा सीखा प्रभु के लिए धन्यवाद करते हैं। खुदावन जी, आप आशीष करें, और प्रभु परमेश्वर इसी प्रकार से बहुत आज से प्रभु आपके वचन की भेद भरी बातें हम सीखें, और परमेश्वर पिता आपको हृदय से धन्यवाद करें, और हमारी सेवकाई में बहुत आय से इस्तेमाल हो, और प्रभु परमेश्वर आपको महिमा दें। हम जितने भी प्रिय भाई बहन आज की सभा में जुड़े हुए हैं, सभी को नाम बनाम तेरे हाथों में सौंपता हूँ। खुदावन जी, आप आशीष करें, अपने अनुग्रह से भरें, और प्रभु अपने वचन के भेद प्रभु एक एक भाई बहन के ऊपर प्रकट करने में सहायता और मदद करें। जिस प्रकार से आज हमने स्त्रियों के विषय में सीखा है कि परमेश्वर ने हर स्थान पे स्त्री को इस्तेमाल किया, और ना कोई छोटा ना कोई बड़ा, परमेश्वर ने समान दृष्टि में रखा है। मेरे अजीजों, परमेश्वर पिता को धन्यवाद हो। परमेश्वर, जब आपके वचन खुलते हैं तो भेद भरी बातें प्रकट होती हैं। खुदावंद, हम आपको धन्यवाद और धन्यवाद करते हैं। सारी महिमा सारा आदर आपको देते हैं प्रभु जी। जब तक हम दोबारा ना मिले प्रभु, एक एक को संभालें और अपने पवित्र पंखों में छिपा के रखें। धन्यवाद खुदावंद, आपने हमारी प्रार्थना सुना, सो इसी के लिए धन्यवाद देते हैं। सारी बातों में आदर, इज्जत, महिमा, जलाल, गौरव सब आपको मिले। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते सुनिए और स्वर्ग राज्य में ग्रहण करें स्वर्गीय पिता। आमीन आमीन आमीन। ओके, थैंक यू मैम, सुंदर वचन। थैंक यू।